स तीर्थराजो जयति प्रयागः। प्रयागराज को तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है क्योंकि ये सभी तीर्थों के राजा हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि पृथ्वी का एक वर्ष देवताओं का एक दिन होता है। इसलिए हर 12 वर्ष पर एक स्थान पर पुनः कुंभ का आयोजन होता है। देवताओं का 12 वर्ष पृथ्वी लोक के 144 वर्ष बाद आता है। ऐसी मान्यता है कि 144 वर्ष के बाद स्वर्ग में भी कुंभ का आयोजन होता है, इसलिए उस वर्ष पृथ्वी पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ के लिए निर्धारित स्थान प्रयागराज को ही माना जाता है। लिहाजा देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी इस महाकुंभ में कोई कमी नहीं रखना चाहते हैं, जिसकी वानगी अर्धकुंभ 2019 में देखने को मिली थी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पूर्ण कुंभ 2025 का विधिवत लोगो भी जारी किया, जिसके बाद तैयारियों पर कहा कि ये महाकुंभ न केवल भारत की सांस्कृतिक विरासत और सनातन परंपरा को ऊंचाइयों तक ले जाएगा, बल्कि डिजिटल कुंभ के रूप में भी अपनी पहचान बनाएगा। 2025 का महाकुंभ सिर्फ एक धार्मिक उत्सव नहीं, बल्कि भारत की आधुनिक सोच और प्राचीन परंपराओं का मिलन होगा। यह आयोजन न केवल श्रद्धालुओं के लिए बल्कि देश दुनिया के लिए एक अनूठा अनुभव साबित होगा। प्रयागराज का कुंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा और मार्गदर्शन में पूरे देश और दुनिया में प्रयागराज को एक वैश्विक छवि के रूप में स्थापित करने में सफल रहा। एक भव्य, एक दिव्य कुंभ हो। कुंभ भी स्वच्छता, सुरक्षा और सुव्यवस्था का प्रतीक बन सकता है। कुंभ के माध्यम से आने वाला हर व्यक्ति एक सुकून महसूस करके असीम आध्यात्मिक शांति की अनुभूति करता हो। यह दृश्य देखने को मिला था 2019 के प्रयागराज कुंभ में। बहनों और भाइयों, ये हमारा सौभाग्य है कि इस प्रयागराज के दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन के साथ हम सबको जुड़ने का अवसर प्राप्त हो रहा है। ये सब कुछ हम डिजिटली देख पाए। डिजिटल टूरिस्ट मैप कुंभ का, प्रयागराज सिटी का, डिजिटल स्वच्छता के कार्यक्रम को, डिजिटल सुरक्षा को, डिजिटल स्नान को, ये सभी कार्यक्रम हम लोग, कोई भी व्यक्ति आए उसको ये सारा कार्यक्रम डिजिटली वह अपने स्मार्टफोन के माध्यम से पता लगा सकेगा कि मुझे कहां जाना है और कौन सा रास्ता होगा। ये सभी जानकारी देने के लिए, जिस परिकल्पना को साकार करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी का दिसंबर के द्वितीय सप्ताह में प्रयागराज में आगमन है। लगभग 6,500 करोड़ रुपए से कुंभ की परियोजनाओं के लोकार्पण के कार्यक्रम और उस कार्यक्रम के साथ एक भव्य और दिव्य कुंभ की परिकल्पना के साथ ही डिजिटल कुंभ की परिकल्पना को साकार करने के लिए जिस टीम को काम करना है, उस टीम का आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। आप सबसे कहने के लिए आया हूं कि प्रयागराज भगवान की कृपा से हम सबको अपने इस आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन को, दुनिया के सामने सबसे विराट समागम को हमें उसी दिव्यता और भव्यता के साथ, उसका विराट स्वरूप के साथ संपन्न करना है। इस बार पूर्ण कुंभ लगने जा रहा है, लिहाजा तैयारियां भी बड़े स्तर पर हो रही हैं, जिससे पर्यटकों और श्रद्धालुओं को एक अद्भुत अनुभव मिल सके।
इसके लिए जमीन से 18 फीट ऊपर बन रही है टेंट सिटी, जहां से नजर आएगा महाकुंभ का विहंगम दृश्य। महाकुंभ को अधिक भव्य और आधुनिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। पर्यटकों और श्रद्धालुओं को एक अद्भुत अनुभव मिलेगा। महाकुंभ 2025 में श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार पहली बार मेला क्षेत्र में ऑल टेरेन व्हीकल की तैनाती करेगी, तत्काल, जिससे आग पर काबू पाया जा सकेगा। वाहन रेत, दलदल और कम पानी में भी ऑल टेरेन व्हीकल चल सकेंगे। ऑल टेरेन व्हीकल चलाने के लिए प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है। महाकुंभ को विश्वव्यापी आकर्षक बनाने के लिए विश्व भर में अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मॉरिशस समेत कई देशों में इसका रोड शो होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रमों के द्वारा महाकुंभ का जोर शोर से प्रचार प्रसार होगा। दुनिया भर में भारत की संस्कृति, आध्यात्म और आस्था का प्रचार प्रसार किया जाएगा। 2025 का महाकुंभ डिजिटल कुंभ के रूप में जाना जाएगा। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग किया जाएगा। इसके तहत वर्चुअल गाइडेंस, डिजिटल मैप्स और मोबाइल ऐप से आयोजन स्थल की जानकारी मिलेगी। श्रद्धालुओं को महाकुंभ की पवित्रता और प्राचीनता का अनुभव होगा। आधुनिक तकनीक से महाकुंभ की सबको जानकारी मिलेगी। इतना ही नहीं, महाकुंभ 2025 के दौरान प्रयागराज में श्रद्धालुओं को त्रिवेणी के पवित्र जल की सुविधा रेलवे स्टेशन और बस स्टेशनों पर बोतल बंद और कलश में उपलब्ध कराई जाएगी। इस कार्य को महिलाओं के स्वयं सहायता समूह द्वारा संभाला जाएगा, जिन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पहल से श्रद्धालुओं को आसानी से त्रिवेणी का जल मिल सकेगा और महिलाएं भी आत्मनिर्भर बन सकेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार।